बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। जीवन में हमको भूलने वाली सारी बातें याद हैं, तभी तो जीवन में विवाद है। हम आज आपको परिवार की कहानी बताएंगे। जो अपने परिवार से प्रेम करते हैं उनके लिए ये कहानी है कि दो भाई थे। उनका आपस में बहुत प्रेम था, बहुत एक दूसरे के प्रति स्नेह था, प्रेम था, विश्वास था। वह जो भी कार्य करते थे, दोनों एक दूसरे की सुलह लेकर, एक दूसरे का विचार विमर्श सुनकर मानकर वह कार्य करते थे। जब कारोबार को लेके बड़ा जो भाई था वो अगर कहीं बाहर चला जाता तो जो अपने परिवार के लिए कोई उपहार लाता तो वही उपहार अपने छोटे भाई के लिए, उनके बच्चों के लिए भी लाता था। और जो छोटा जाता था तो वो भी अपने बड़े भाई के लिए ऐसे ही उपहार लाता था। इतना उनमें प्रेम था। एक बार छोटे भाई के मुख से कुछ ऐसी बातें निकल गई कि उनका आपस में मनमुटाव हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि वह दोनों अलग अलग रहने लगे। एक दूसरे से ना तो बात करते थे, ना तो मिलना जुलना होता था। कहीं परिवार में कोई ऐसा कार्यक्रम होता था, वहां पे भी वो एक दूसरे को अनदेखा करके अलग हो जाते थे, एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। तो ये बात चलती 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 10 साल हो गए, वह दोनों अलग रहने लगे। तो उनमें एक बात दोनों में एक जैसी थी, वो ये थी कि वह एक गुरुजी के जहाँ दोनों जाते थे। तो एक दिन जो छोटा भाई था वह गुरुजी के पास गया और गुरुजी के दरबार पे जाके बैठा तो थोड़ा मायूस था। तो गुरुजी ने पूछा उनको कि क्या बात है, तुम मायूस क्यों हो, क्या परेशानी है। तो छोटे भाई ने उत्तर दिया कि गुरुजी, अब आपको क्या बात बताऊं, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी है। परंतु मेरे बड़े भाई जो मुझसे बात नहीं करते हैं, तो मैं उनके पास गया था निमंत्रण के लिए कि मेरी बेटी की शादी है। मैंने सारे गिले शिकवे जो थे वो मिटा दिए, परंतु बड़े भाई ने मेरी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया, मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया। तो अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, परंतु मेरे बड़े भैया जो हैं वो सुनने को तैयार नहीं। तो अब क्या किया जाए। तो ये बात हुए तो 10 साल हो गए, परंतु अब मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का विवाह जो है वो बड़े भाई उसमें सारा कार्य जो है वो संभालें। बेटी के विवाह में जो भी कार्य होते हैं वो उस फर्ज को निभाएं। तो इतना कहकर वो चला गया। तो दूसरे दिन उसका बड़ा भाई वो गुरुजी के पास आया। तो गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, तुम्हारे छोटे भाई की बेटी की शादी है और वो तुम्हारी भी बेटी है, तो वो तुम्हारे पास निमंत्रण के लिए गया था परंतु तुमने उससे बात नहीं की। तो बड़े भाई ने कहा गुरुजी से कि गुरुजी, आज से 10 साल पहले उसने मुझे ऐसी बात कही, ऐसी बातें कही कि मेरा मन अब उससे हट चुका है। तो वो सारी बातें बताने लगा कि एक बार ऐसा हुआ, उसको तमीज़ नहीं है बात करने की, उसने मुझे ऐसे कहा, वो तब मुझे ये कहने लगा, ऐसे कहने लगा। तो उसको सारी जो बात थी 10 साल पुरानी सारी गुरुजी को उसने बताई। तो गुरुजी ने सुना तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि कल जब तुम मेरे पास आए थे तो मैं एक कथा कर रहा था, तो वो कथा तुम्हें याद है। तो उसने कहा, उसने बड़ी कोशिश की सोचने की कल गुरुजी ने क्या कौन सी कथा बताई थी, क्या बताया था, परंतु वो समझ नहीं पा रहा था, उसको याद नहीं आ रही थी वो कथा। तो उसने कहा गुरुजी मुझे तो याद नहीं आ रही। तो गुरुजी ने उसको उत्तर दिया कि देख, कल की बात तुझे आज याद नहीं आ रही, कल की कथा जो अच्छी कथा थी तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें अच्छा बनाती, तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ लाभ होता, वो तूने याद नहीं रखी। और 10 साल पुरानी बात जो आज भी तुम्हें याद है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम पुरानी बातें याद रखेंगे तो जीवन में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और रिश्तों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमको देखकर भी अनदेखी कर देनी चाहिए। रिश्ते तभी निभते हैं, तभी चलते हैं, और परिवार तभी एक साथ रह सकते हैं जब हम पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जब गुरुजी ने उसको ऐसे बोला तो उसके बात मन में आई, समझ आई। तो वह गया, अपने छोटे भाई के पास गया, उसको बोला कि तुम्हारी बेटी का जो भी विवाह का जो कार्य है वो मैं देखूंगा, मैं उसको परिपूर्ण करूंगा। तो छोटा भाई जो है वो खुश हो गया, दोनों आपस में गले लगे। तो इस बात से, इस कहानी से आप क्या सीखें कि हम पुरानी बातें याद रखकर, अपने मन में रखकर आज के दिन को और आने वाले भविष्य को भी बर्बाद करते हैं। परिवारों के परिवार टूट जाते हैं पुरानी बातें याद करके। परंतु अच्छाई इसी में है कि हम पुरानी बातें भूलकर अच्छी बातों की ओर ध्यान दें। और जीवन में अगर परिवार को संभाल के रखना है तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको भूल देना चाहिए। सब भगवान पे छोड़ दीजिए कि भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो आपके जीवन में, आपके परिवार में कभी भी कोई दुखी नहीं रहेगा, सभी एक साथ रहेंगे। तो हम भगवान के चरणों में आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, निरोग्य रखें, और जो भी आपके मन की कामना है भगवान उसको परिपूर्ण करें। आपके ऊपर, आप सबके परिवार के ऊपर बाबा अमरनाथ बर्फानी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। आप सभी खुश रहें। बोलिए बाबा अमरनाथ बर्फानी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शिव शंभो।